नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का नया सेशन एजुकेशनल क्लास स्टार्ट करना है आज से, जिसमें आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में स्टडी करेंगे। हमें ये समझना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक शॉर्टकट में हम यही समझते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, वो आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल बॉडी मतलब समझदार व्यक्ति। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी तो समझदार होगा नहीं, तो मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम अपने बुद्धि से क्रिएट करते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ऐसे अब के समय में तो ढेर सारे हो गए हैं, बट जनरली तीन चार हैं। जैसे सबसे पहले ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। अब देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है। अब है कि ट्रेडमार्क जनरली आप सुनते होइएगा कि भाई ये ब्रांड का कपड़ा पहनो, पीटर इंग्लैंड का शर्ट बहुत ही सुंदर होता है। यार जब कपड़ा लेना हो तो रिमंड्स का लेना, क्योंकि रिमंड्स का कपड़ा जो है उसके लिए उसके सामने कुछ भी नहीं है। कोई दूसरा कपड़ा टिकेगा ही नहीं। यार कोल्ड ड्रिंक्स हो तो कोका कोला जैसा, पेप्सी का तो कहना है क्या। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोबाइल रिचार्ज कराना हो तो जियो से रिचार्ज करवाओ। आप देखते होंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट पर एक छोटा सा लोगो रहता है। लोगो, ब्रांड। अब वो ब्रांड क्या होता है? वो ब्रांड होता है ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब व्यापार, मार्क मतलब चिन्ह, व्यापार का एक चिन्ह। हम एक लोगो डिजाइन करते हैं और उस लोगो को ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। वो लोगो क्या है? तो मतलब अपने बुद्धि से अर्जित किया हुआ एसेट्स हुआ लोगो। उसी तरह से कॉपीराइट, कोई बड़े बड़े लेखक राइटिंग कुछ लिख दिए, बुक, जैसे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का कहानी गबन, गोदान। क्या अगर आज के डेट में हम उस गोदान को हम अपने नाम से छाप लें, तो क्या पब्लिशर चुप बैठेगा? एक मूवीज, बाहुबली नाम की मूवी आई, सुपर डुपर हिट हो गया, उसके ढेर सारे वर्जन्स आए। अब अगर हम खुद उस बाहुबली को नए कैरेक्टर में उसी स्टोरी सेम सब कुछ बना दें, तो क्या उसके जो भी प्रोड्यूसर हैं या उसके जो भी राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, क्या वो शांत बैठेंगे? तो उसका कॉपीराइट क्या होता है कि लोग उसको दोबारा कॉपी न कर ले, इसीलिए कॉपीराइट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी तरह से हम कोई प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में खूब चल गया। अब है कि इतना मार्केट में डिमांड हो गया कि अब दूसरी कंपनी के लोग भी उस प्रोडक्ट को बना लेंगे, उसी ब्रांड उसी नाम से। अरे मेहनत मैंने किया और फायदा कोई दूसरी कंपनी क्यों लेगा? इसके लिए हम उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसको कि हम
लीगल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम ट्रेडमार्क करवाए। दोस्तों, तो आज हम उसी ट्रेडमार्क के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, डिटेल से स्टडी करेंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना होता है। मोटा मोटी भाषा में दोस्तों हम ये समझ सकते हैं हम कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क का वर्क ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू गाइड होता है, और उसके अलावे ट्रेडमार्क रूल 2017, इसके द्वारा हम उस एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम ट्रेडमार्क रूल 2017 और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पर काफी डिटेल स्टडी करेंगे बहुत, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ट्रेडमार्क क्या होता है इसको समझें। इसके लिए हम चलते हैं सीधे अपने फोल्डर की ओर जहां मैंने पीपीटी तैयार किया है। अब उस पीपीटी के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू हम ट्रेडमार्क के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके पहले दोस्तों हमें ट्रेडमार्क होता क्या है ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्लाइड। दोस्तों, वर्ड्स एसोसिएट में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकेश वत्स। मैं एक आईपीआर अटॉर्नी, टैक्स कंसल्टेंट हूं। बाय प्रोफेशन मैं आईपीआर अटॉर्नी और टैक्स कंसल्टेंट हूं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेडमार्क होता क्या, व्हाट इज ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क। दोस्तों, आपने ये सिंबल देखा हो, बता सकते हैं ये है क्या। सबसे पहले ये एक छोटा सा लोगो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर कहीं भी आप ये लोगो देखते हैं तो आपके मन में एक कैसा फिगर आता है। सबसे पहले आपको ये लगता होगा, अरे ये तो स्टेट बैंक। सिर्फ एक छोटा सा फिगर, एक लोगो के सामने आ जाने से आपके दिमाग में सारा एक स्टेट बैंक का चलचित्र घूम जाता है। इसी तरह से सेकेंड है ये रिलायंस का, ये लोगो जो रिलायंस का लोगो है। तो ये लोगो आपके सामने जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में आता है रिलायंस लिमिटेड। क्या कारण है कि एक छोटे से फोटो में से मुझे वो सारी कंपनीज का फिगर दिमाग में आ जाता है। तो ये यही ट्रेडमार्क है। पॉपुलरली इसे हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन करते हैं, ब्रांड करते हैं। ट्रेडमार्क मतलब ट्रेड प्लस मार्क। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। मार्क मतलब चिन्ह, व्यापार का चिन्ह। अगर हम ये ट्रेडमार्क कहीं ले लेते हैं
अगर हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है। सबसे पहले आप ये बताइए ट्रेडमार्क जरूरी क्यों है? और ये समझना चाहिए कि ट्रेडमार्क जरूरी क्यों है। मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, वत्स पिकल या वत्स सॉस, और इसके से मैंने काफी एडवर्टीजमेंट की अपने शहर में। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा निकला, इतना पब्लिक ने इसे इतना हाई डिमांड कर दिया कि फिर मैं एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से करते करते मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते मैं उसे सप्लाई देने लगा। हमारा डिमांड इतना ज्यादा हो गया कि अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ गए, बहुत हाई प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ गया। लेकिन आप तो ये जानते ही हैं कि अगर हमारा डिमांड बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हमारे जो भी सिमिलर कंपनीज, हमारे कंपटीटर हैं, उनका डिमांड कहीं ना कहीं तो हैम्पर किया होगा। तो हमारे सिमिलर कंपनी, या यूं कहिए जो हमारे कंपटीटर हैं, उन्होंने क्या किया कि हमारे ही ब्रांड नेम से, वत्स पिकल नाम से प्रोडक्ट निकाल दिया। परिणाम हुआ कि हमारा डिमांड घट गया। हमारे पब्लिक तो वत्स पिकल खा रहे हैं, वत्स पिकल परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहा है। हमारा डिमांड घट रहा है, घटता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आपने एक केस देखा, अब मैं एक दूसरा केस बता रहा हूं। हमने एक लोगो डिजाइन किया और उस लोगो को ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा लिया, और फिर सेम केस, हमारा डिमांड हाई हो ही रहा था, हाई हो गया। अब मैंने हमारे जितने भी कंपटीटर थे उसमें से कुछ ने हमारे प्रोडक्ट की कॉपी करनी शुरू कर दी। अब मैं एक एक्शन ले सकता हूं, अब मैं एक एक्शन ले सकता हूं, क्योंकि हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया। हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा लोगो बना हुआ है। मैं अब केस फाइल कर दिया और हाई कंपनसेशन का दावा कर दिया। तो ट्रेडमार्क से आपको ये फायदा है कि आपके प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती है, आपका सेल कभी हैम्पर नहीं कर सकता है। आपका अपना डिमांड और प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्ट में इफिकेसी है तो आपका अपना डिमांड और प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। किसी भी कंपटीटर के कारण आपके डिमांड पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इफेक्ट आता है तो उससे आप हाई कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं। यही है ट्रेडमार्क। आइए समझे ट्रेडमार्क होता क्या है। ये क्लियर है इस चीज से, इसके नाम में ही लिखा हुआ है। ट्रेड मीन्स व्यापार, मार्क मीन्स चिन्ह, यानी कि व्यापार का चिन्ह। ट्रेडमार्क का मतलब एक ऐसा सिंबल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अब ये ट्रेडमार्क नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, स्लोगन भी हो सकता है। आपने एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन देखा होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। इस वर्ड को क्या कोई दूसरी कंपनी यूज की या कर सकती है? कभी नहीं, क्योंकि इस स्लोगन को कोका कोला कंपनी ने ट्रेडमार्क करवा लिया। तो अब हम ये समझें कि ट्रेडमार्क होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ बिजनेस। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की पहचान होती है। It may be a special symbol, word, name, or design that a company uses to identify its product or services and distinguish them from others. मतलब ट्रेडमार्क बिजनेस की एक खास पहचान होती है। एक यह कोई नाम, लोगो, स्लोगन या सिंबल हो सकता है। इसे कोई भी कंपनी अपने सामान या सर्विस को दूसरे से अलग दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ट्रेडमार्क आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है। अब है व्हाट कैन बी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अ वर्ड और नेम। आप देखे होंगे गूगल। गूगल नाम से क्या आप एक सर्च इंजन बना सकते हैं? कभी नहीं। एप्पल नाम से आप लैपटॉप बना सकते हैं? कभी नहीं। कोका कोला नाम से क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं? कभी नहीं। पेप्सी नाम से सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं? कभी नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से आप एक बैंकिंग कंपनी बना सकते हैं? कभी नहीं। LIC नाम से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम से क्या आप इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को ट्रेडमार्क करवा लिया। ट्रेडमार्क एक वर्ड हो सकता है, ट्रेडमार्क एक लोगो या डिजाइन हो सकता है। आप देखते होंगे कि नाइक नाइक के हर प्रोडक्ट पर एक नौ का चिन्ह रहता है, स्टिक मार्क। यही उसका लोगो है। मैकडोनल्ड्स के प्रत्येक प्रोडक्ट पर गोल्डन आर्चीज मतलब M लिखा रहता है। इसे उन्होंने डिजाइन कर रखा है। इस लोगो को उन्होंने डिजाइन करके ट्रेडमार्क कर रखा है। हम उसे चाह के भी यूज नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क स्लोगन हो सकता है। आप नाइक के प्रोडक्ट में, नाइक का एक स्लोगन था, जस्ट डू इट। ठंडा मतलब कोका कोला इत्यादि। मतलब ट्रेडमार्क वर्ड, लोगो, स्लोगन इत्यादि हो सकता है। इवन आप चाहें तो एक पार्टिकुलर कलर को भी आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब हम सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। मान लीजिए कि आपने बबलू चाय वाला नाम से एक चाय की दुकान खोली और उसके लिए एक कप प्लेट का अनोखा लोगो बनाया। आपने उसका नाम और लोगो दोनों को ट्रेडमार्क करवा दिया। अब बबलू चाय वाला
क्या होगा, अब जैसे आपने रजिस्टर्ड करवाया तो अब इसको बबलू चाय वाले के केस में पूरे देश में अब कोई दूसरा व्यक्ति बबलू चाय वाले के नाम से कोई दूसरा दुकान नहीं खोल सकता, अपने दुकान का नाम बबलू चाय वाला नहीं रख सकता, और न ही अपने किसी प्रोडक्ट पर, चाय के दुकान पर, चाय के प्रोडक्ट पर अपना लोगो यूज कर सकता है, लोगो लगा सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया या करने की भी कोशिश की तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उस पर बहुत मोटा अमाउंट का हर्जाना वसूल सकते हैं। ये होता है ट्रेडमार्क की ताकत। इसीलिए ट्रेडमार्क, अगर आप किसी भी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर वो उसमें ब्रांड आपका अपना है तो उस ब्रांड को रजिस्टर्ड आप जरूर करना, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देगा। दोस्तों, अब हम रजिस्टर्ड तो करेंगे अपना ट्रेडमार्क, लेकिन भाई ये रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ? रजिस्ट्रेशन ले लेने के बाद हम पर किस तरह के रूल्स फॉलो करने होंगे? अगर हम किसी भी दूसरे के द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज करते हैं तो हम पर क्या क्या पेनाल्टी हो सकता है? हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने का क्या क्या प्रोसेस है? बताइए नहीं, आपके इस सारे प्रोसेस का उत्तर मिलेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल 2017 ये दो ऐसे संग्रह है जिसके थ्रू हम ट्रेडमार्क के सारे प्रोसेस को समझ पाएंगे। आखिर भाई ट्रेडमार्क एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, ये तो मेरे समझ में आ नहीं रहा भाई। एक्ट और रूल में क्या अंतर है? दोनों तो नियम है, दोनों तो कानून है। बिल्कुल है, एक्ट भी है, रूल भी है। जानते हो एक्ट का हिंदी क्या होता है? एक्ट का हिंदी होता है अधिनियम, रूल का मतलब नियम, दोनों में अंतर होता है। एक्ट एक ब्रॉड टर्म है और रूल जो है सो एक्ट से छोटा होता है। किसी एक्ट को चलाने के लिए रूल की आवश्यकता होती है। बताइए नहीं, एक्ट और रूल के में डिफरेंस को भी हम समझेंगे, इसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो बना देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में एक्ट और रूल्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। नमस्ते।